नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ड्रिल्स में। एक ऐसा स्थान जहां सीखना होता है बहुत ही आसान और मजेदार। तो आज का विषय है मात्राएं। मात्राएं हिंदी वर्णमाला का वह हिस्सा है जो व्यंजनों को आवाज देती हैं और सही अर्थ देती हैं। यदि मात्राएं सही प्रकार से प्रयोग न की जाएं तो वे अर्थ बदल सकती हैं, अर्थ का अनर्थ कर सकती हैं। कैसे? एक दो उदाहरणों द्वारा समझते हैं। शब्द है बल। बल मतलब स्ट्रेंथ, ताकत। और जो दूसरा शब्द है वो है बाल। बाल बच्चा या हमारे सिर के बाल। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। छोटी ऊ की मात्रा का ये शब्द है कुंती। हम सभी जानते हैं जो पांडव थे उनकी माता जी का नाम कुंती था। और दूसरा शब्द लेते हैं हम, ये है कुती। यहां मात्रा का प्रयोग तो है, लेकिन जो अनुस्वार इसके ऊपर लगा हुआ है वो यहां पर नहीं है, तो देखिए इसका अर्थ बदल गया। तो कुती इस तरह से गाली हो गई। हिंदी वर्णमाला इससे पहले हम कर चुके हैं, हम स्वरों के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों की। स्वर बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, छोटे बच्चों के समान होते हैं। जिस प्रकार से घर में अगर छोटे बच्चे ना हो तो घर की रौनक नहीं होती है, उसी प्रकार से यदि स्वर ना हो तो कुछ भी लिखना हमारे लिए संभव नहीं है। तो स्वर बिल्कुल छोटे बच्चों के समान होते हैं, स्वतंत्र, सहायक। और व्यंजन, व्यंजन पूरी तरह से स्वरों के ऊपर निर्भर होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यंजन है, और एक छोटा बच्चा है वो स्वर है। तो बुजुर्ग को सहायता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र होते हैं, एक बच्चे की तरह सहायक। वे व्यंजनों की सहायता करते हैं। और व्यंजनों के नीचे अगर आप देखें तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं काका, तो व्यंजनों के नीचे हमेशा ये बुजुर्ग व्यक्ति की तरह होते हैं, ये स्टिक का या छड़ी का सहारा लेते हैं। लेकिन जब व्यंजन स्वर के साथ मिल जाता है तो क्या होता है, उसकी जो छड़ी है, उसका जो सहारा है वो हट जाता है। तो अगर हम उच्चारण करते हैं काका, का, तो का के बाद आ का उच्चारण आएगा, का की साउंड आएगी। लेकिन जब स्वर व्यंजन को थाम लेगा, व्यंजन की सहायता करेगा, तो उसकी वो छड़ी हट जाती है, उसका वो हल चिन्ह हट जाता है। तो हम जितने भी उदाहरण लेने चाहे, क, ख, ग, घ, ड़, सबके पीछे व्यंजन के बाद देखिए आपको स्वर की ध्वनि सुनाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि स्वर बहुत ही सहायक होते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। स्वर व्यंजनों की सहायता करते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता करते हैं। और जब स्वर व्यंजन के साथ बदल जाते हैं या उसके साथ मिल जाते हैं तो स्वर अपना स्वरूप खो देते हैं। किस प्रकार से? उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि स्वर जब मात्राओं के रूप में परिवर्तित होते हैं तो वो अपना पहले वाला स्वरूप खो देते हैं। अब देखिए जैसे आ है, आ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा इस प्रकार लगेगी। ये छोटी ई की मात्रा है, ये ई, ऊ, ऊ, री, ए, ओ, यानी आप देखें कि इनका स्वरूप बदल चुका है, मूल स्वरूप, लेकिन ध्वनि वही है जो कि स्वर के साथ थी। तो ध्वनि में, स्वर में और उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 12 खड़ी आप सबने सुनी होगी, लिखी होगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम का की 12 खड़ी देखते हैं। का, की, कु, कू, क्री, के, कै, को, कौ।
अब आपने देखा ये जो छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा है ये पैरों के पास लगती है व्यंजन के, लेकिन अगर हम नीचे देखें तो जितने सारे व्यंजन हैं उन सब में रा राजा है। हम रा व्यंजन को सभी व्यंजनों का राजा कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें पहले वाले जो व्यंजनों में मात्रा पैर के नीचे लगी हुई है, लेकिन ये व्यंजन अपने सभी लोगों को, अपनी सभी प्रजा को साथ रखने में भरोसा रखता है। वो विश्वास करता है कि मेरी जितनी प्रजा है, जितने व्यंजन है मेरे, वो मेरे साथ रहें, वो मुझसे अलग न रहें। तो वो किसी को छोटा नहीं समझता बल्कि बराबरी का अधिकार देता है। कैसे देखते हैं। रा रा, री री, रू। अब देखा आपने छोटे ऊ की मात्रा का में नीचे आई है पदेन, लेकिन यहां पर उसने अपने साथ में रखी है। तो जो छोटे ऊ की मात्रा है वो रा के ऊपर इस तरह से नहीं लगेगी। कई बार होता है अक्सर विद्यार्थी रा की मात्रा इसके पदेन में पैरों के पास लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी मात्रा देखिए ऊ की, रू। तो यानी इसने इस अपने छोटे और बड़े ऊ की मात्रा को अपने से नीचे नहीं रखा बल्कि अपने बराबर में रखा है। उनको भी वो सम्मानित दर्जा दिया है। इसमें जैसे क्री है, यहां ऋषि नहीं आएगा। रे, रे, रो, रो। अब आप देखिए ऊपर वाली जो जितनी 12 खड़ी है उसमें 12 अक्षर हैं, ये 12 वर्ण हैं, और यहां पर देखेंगे आप तो ये 10 है। इस प्रकार से कि छोटी की मात्रा की जगह हमने ऋषि लिखा है, यानी हमने स्वर का प्रयोग किया है यहां पर, क्योंकि स्वर है ये। तो जब हम लिखेंगे तो शुद्ध रूप क्या होगा उसका, ऋतु, ना कि इस प्रकार से ऋतु लिखा जाएगा। अगर बच्चे इस प्रकार से लिख रहे हैं तो वो अशुद्ध है। तो ऋषि इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऋषि हो गया, ऋतु हो गया, ऋतुराज हो गया, ऋत्विक हो गया। तो उसमें बजाय आप रा लिखने के आप री स्वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यही शुद्ध है। तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा और तर्क भी समझ में आ गया होगा आपको कि जब हम वर्ण लिखते हैं या जैसे हम व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजन के नीचे जो हल होता है, हल चिन्ह होता है, तो वो स्वर के आने के साथ क्यों हट जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रयोग, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अपनी राय दीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाले और वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।